Praise the Lord, praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. Thank you for watching my videos, and I'm sure you are being blessed by watching these videos. So please do share these videos for your blessing. Today we will read the Word of God from the Gospel by Matthew, chapter 5. After this, इसके बाद there was a feast of the Jews. यहूदियों की ईद थी. And Jesus went up to Jerusalem, और यीशु यरूशलेम को गया. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool. अब यरूशलेम में sheep gate जो है, यानी कि भेड़ दरवाजे का नाम है, भेड़ दरवाजा जो है, वहाँ पे एक पूल था, एक हौज था, which is called in Hebrew Bethesda, जो कि इब्रानी में जिसको बेतसदा कहते हैं, having 5 porches, जिसके 5 बरामदे थे. In these lay a great multitude, और जहाँ बहुत ज़्यादा मल्टीट्यूड कहते हैं हजूम को, क्राउड को, बड़े ज़्यादा लोगों को, बड़ी तादाद में लोग थे वहाँ. ऑफ सिक पीपल, बीमार लोगों की तादाद थी बहुत बड़ी वहाँ. ब्लाइंड, अंधों की, लेम कहते हैं जो लंगड़े थे, एंड पैरालाइज्ड, और जो माजूर थे. वेटिंग फॉर द मूविंग ऑफ द वाटर, जो के पानी के हिलने का इंतजार कर रहे थे. फॉर क्योंकि एन एंजल वेंट डाउन एट अ सर्टेन टाइम, क्योंकि एक खास वक्त में एक फरिश्ता आता इनटू द पूल एंड स्टार्ड अप द वाटर. वो उस पूल में आता फरिश्ता और पानी को हिलाता था. देन हूएवर स्टेप्ड इन फर्स्ट, और जो कोई पहले उसमें दाखिल हो जाता, आफ्टर द स्टायरिंग ऑफ द वाटर, पानी के हिलने के बाद, was made well of the whatever disease he had, और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता, वो ठीक हो जाता, whatever diseases he had, चाहे कोई भी उसकी बीमारी होती. Now a certain man was there, एक आदमी था वहाँ, who had an infirmity 38 years, जो के 38 साल से बीमार था या बीमारी में मुब्तला था. When Jesus saw him laying there, और जब यीशु ने उसे वहाँ पड़े हुए देखा, and knew, और जानते हुए, that he had already had been in that condition a long time, कि वो इस हालत में बड़े लंबे अरसे से, बड़े अरसा से वो यहाँ पड़ा हुआ है. he said to him, उसने उससे कहा, do you want to be made well, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है जीसस. और उस आदमी के लिए कैसी बात होगी जो 38 साल से इंतजार कर रहा है अपनी शिफा के लिए, और उसको जब कोई आगे बंदा ये कह दे खुद चल के, जो वो खुद चल नहीं था सकता, जा नहीं था सकता, कोई उसकी शिफा उसके पास चल के आ गई, उसके शिफा देने वाला उसके पास आकर कह रहा है कि बता तू तंदुरुस्त होना चाहता है? जी, जो तबीब आजम है, जो शाफी है, खुदावंद यीशु, वो आया उसके पास, और वो आज मुझे और आपको भी कहता है कि डू यू वांट टू बी मेड वेल, कि क्या तुम तंदुरुस्त होना चाहते हो, क्या तुम शिफा पाना चाहते हो अपनी जिस्मानी बीमारियों से, अपनी रूहानी बीमारियों से, अपने गुनाह से शिफा पाना चाहते हो? और वो कहता है, थके मांदे और बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा. हालेलुया. 7 वर्स. द सिक मैन आंसर्ड हिम, तो बीमार आदमी ने उसे जवाब दिया, सर जनाब, आई हैव नो मैन टू पुट मी इनटू द पूल, कि कोई आदमी नहीं मेरे पास कि जो मुझे उस हौज में जो है रखे या डाले. When the water is stirred up, जब पानी को हिलाया जाता है तो कोई नहीं कि वो मुझे वहां ले जाए. But while I am coming, और जब मैं आ ही रहा होता हूँ, जब पानी हिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद जाऊँ, आ ही रहा होता हूँ. Another steps down before me, तो कोई दूसरा मुझसे पहले दाखिल हो जाता है. Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, rise, उठो, take up your bed, अपना बिस्तर उठाओ, and walk, और चलना शुरू करो. Hallelujah. And immediately the man was made well, और वो आदमी फौरन तंदुरुस्त हो गया. Took up his bed, उसने अपना बिस्तर या अपनी चारपाई उठाई, and walked, और चलने लगा या चल दिया. And that day, और उस दिन, was the Sabbath, और सब्बत का दिन था वो. The Jews therefore said to him, चुनाचे यहूदियों ने उससे कहा, who was cured, जो के तंदुरुस्त हो चुका था. cured का मतलब जो तंदुरुस्त हो चुका था, शिफा पा चुका था. It is the Sabbath, आज सब्बत का दिन है. It is not lawful, ये रवा नहीं है, जायज़ नहीं है, for you to carry your bed, कि तू अपनी चारपाई उठाकर चले. क्योंकि सब्बत वाले दिन यहूदियों का, जो यहूदी क्या मानते थे या क्या करते थे कि सब्बत वाले दिन कोई काम नहीं करना,
कोई मेहनत वाला काम नहीं करना। तो वो चारपाई उठाकर वजनी यानी कि उठाकर जा रहे हैं, अपना बिस्तर उठा के जा रहे हैं, वो कहते हैं उनका ये नहीं करना। He answered them, उसने उनको जवाब दिया, He who made me well said to me, वो जिसने मुझे अच्छा किया उसने कहा, Take up your bed and walk, कि अपना बिस्तर उठा या अपनी चारपाई उठा और चल फिर। Then they asked him, फिर उन्होंने उससे पूछा, Who is the man, कौन आदमी है? Who said to you, जिसने तुमसे कहा, Take up your bed and walk, कि अपना बिस्तर उठा और चल। But the one who was healed, लेकिन वो जो शिफा पा चुका था, इसमें बहुत ज्यादा पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव यूज हो रहा है, जिसमें was और वर्क के बाद थर्ड फॉर्म लग रही है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे who was healed, जो शिफा पा चुका था, did not know, नहीं जानता था, who it was, कि ये कौन था, इनको जीसस के बारे में नहीं जानता था। For Jesus had withdrawn, क्योंकि यीशु जो है वो निकल गया, a multitude being in that place, क्योंकि उस जगह बहुत ज्यादा हजूम था और वो लोगों की भीड़ की वजह से निकल गया। Afterward, इसके बाद Jesus found him in the temple, यीशु उसे कहाँ मिला? टेम्पल में, हैकल में मिला। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, सी देखो, यू हैव बीन मेड वेल, कि तुम ठीक हो चुके हो या तुम तंदुरुस्त हो चुके हो। सिन नो मोर, दोबारा गुनाह ना करना। लेस, कहीं ऐसा ना हो, आ वर्स्ट थिंग कम अपॉन यू, कि इससे भी बदतर चीज तुम पर या इससे भी बदतर आफत तुम पर आ जाए। अब दोबारा गुनाह ना करना। यीशु मसीह के पास अख्तियार था। जी हाँ, वो कहते हैं कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, उसके पास अख्तियार था और वो गुनाह माफ करने की कुदरत रखते थे। द मैन डिपार्टेड, वो आदमी चला गया, एंड टोल्ड द ज्यूज, और यहूदियों को बताया, दैट इट वाज जीसस, कि ये यीशु था, हु हैड मेड हिम वेल, जिसने उसे अच्छा किया। फॉर दिस रीजन, इस वजह से द ज्यूज परसिक्यूटेड जीसस, यीशु को सताते थे, यहूदी यीशु को सताते थे, एंड सॉट टू किल हिम, और वो यीशु को कत्ल करना चाहते थे। बिकॉज ही हैड डन दीज थिंग्स ऑन द सब्बत, क्योंकि उसने सब्बत वाले दिन जो है ये काम किए, ये मौजे किए। बट जीसस आंसर्ड देम, यीशु ने उनको जवाब दिया, माय फादर हैज बीन वर्किंग अंटिल नाउ, मेरा बाप अब तक काम कर रहा है, एंड आई हैव बीन वर्किंग, और मैं भी काम कर रहा हूं। Therefore, चुनाचे the Jews sought all the more to kill him, यहूदी और भी इस कोशिश में लगे कि उसको ढूंढें और उसको कत्ल करें। Because he not only broke the Sabbath, क्योंकि ना सिर्फ वो सब्बत को तोड़ता था, but also said, लेकिन ये भी कहता था, that God was his father, कि जो खुदा है वो उसका बाप है, making himself equal with God, और वो अपने आप को खुदा के बराबर कहता था। ये बहुत बड़ा जो यीशु मसीह पे इल्ज़ाम जो लगाया गया यही था कि वो अपने आप को खुदा के बराबर कहता है, क्योंकि वो खुदा को बाप कहता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि खुदावंद यीशु के वसीला से ही हम खुदाए कदूस को, जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, उस खुदा को मैं और आप, हम बाप कह सकते हैं। हम उस रिलेशन में आ जाते हैं जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं, तो उस पर ईमान लाने के वसीला से हम भी उस खुदाए कदूस के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, इस रिश्ते में आ जाते हैं। Then Jesus answered and said to them, यीशु ने जवाब दिया और उनसे कहा, Most assuredly, मैं तुमसे यकीनन कहता हूँ, यहाँ सच सच कहता हूँ, I say to you, मैं तुमसे कहता हूँ, यकीनन कहता हूँ, the son can do nothing of himself, बेटा खुद कुछ नहीं कर सकता, but what he sees the father do, लेकिन जो वो बाप को करते देखता है, for whatever he does, क्योंकि जो कुछ वो करता है, the son also does in like manner, बेटा भी वैसा ही करता है। For the father loves the son, क्योंकि बाप बेटे से मोहब्बत करता है, and shows him all things, और उसे सब कुछ दिखाता है, सारे काम दिखाता है, that he himself does, जो वो खुद करता है, and he will show him greater works than these, और वो उसे इससे बड़े काम जो है वो दिखाएगा, that you may marvel, ताकि तुम ताजुब करो। For as the father raises the dead, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को जिंदा करता है, and gives life to them, और उनको जिंदगी देता है, even so the son gives life to whom he will, इसी तरह बेटा भी जिसको चाहता है उसको जिंदगी देता है। हालेलुया। जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी खुदावंद यीशु के पास है, और वो जिसको चाहता है देता है। For the father judges no one, क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता, but has committed all judgment to the son, लेकिन उसने अदालत का सारा काम बेटे को सौंप दिया है, that all should honor the son, ताकि सारे बेटे की इज्जत करें या बेटे के नाम को जलाल दें या बेटे की इज्जत करें, as they honor the father, जिस तरह वो बाप की इज्जत करते हैं।
ही हु डज नॉट ऑनर द सन, वो जो बेटे की इज्जत नहीं करता, डज नॉट ऑनर द फादर, वो बाप की भी इज्जत नहीं करता, हु सेंट हिम, जिसने उसे भेजा है। आमीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम था आज, जिसमें हमने बड़ा खूबसूरत ताल्लुक बाप और बेटे का देखा, और अथॉरिटी, जीसस की जो अथॉरिटी है उसको देखा कि उसको जो बाप से मिली है। हालेलुया। अपनी बरकत के लिए इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।